राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 6 वालों के बारे में बताने वाली हूँ। स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या। देखो, सबसे पहले मैंने आपको जो चीज़ें समझानी है, यानी कि आपको उपाय, उसके बाद मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना, उसके बाद गुरु मंत्र, ये सारी चीज़ें आपने जो है अंडरस्टैंड कर लेनी है, समझ लेनी है और उसको उसी प्रकार से इम्प्लीमेंट कर देना। अब अगली बात आपने क्या करनी है, देखो आपने अपना प्रश्न भेजना है तो आपको मुझे कमेंट्स भेजने ज़रूरी है। सब्सक्राइब किया हो, लाइक करते हो आप मेरे वीडियोज़ को। देखो, आप जब मुझे लाइक ही नहीं करते तो अपना प्रश्न कैसे भेजोगे, जब आप मुझे कमेंट्स ही नहीं करते तो आप मुझसे अपना प्रश्न कैसे भेज सकते हो। तो ये एक शर्त है जिसके लिए आपको जो है मुझे, तभी आप कमेंट्स भेजते हो, तभी आप अपना प्रश्न भेज सकते हो और उनमें से भी जो भाग्यशाली होगा उसके प्रश्न का उत्तर मैं यहाँ पर देती हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं मंडे के लिए आपका दिन कैसे रहने वाला है। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ किसी ना किसी लेडी की हेल्प मिलती हुई, धनवान स्त्री है, पॉसिबिलिटी है कि आपकी उससे बातचीत हो जाए, उसकी मदद आपको मिले, तो आप आगे बढ़कर जो है अच्छे रिजल्ट्स लेने की कोशिश करो। ठीक है, आपको उस चीज़ का बेनिफिट होगा, आपको उस चीज़ का फ़ायदा होगा। तो आपके लिए जब रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो कहीं ना कहीं जो है आप बेटरमेंट फील करोगे। ठीक है, बस आपने करना क्या है कि अगर आपका टारगेट सिर्फ वो लेडी ही है, ठीक है, तो आपने अपना ध्यान सिर्फ वहीं बना के रखना। ठीक, आपने ध्यान वहीं बना के रखना है तो, और उसके बाद आपको जो है तभी कार्य आगे करने होंगे, तभी आगे बढ़ना होगा, अदरवाइज आप आगे बढ़ के कुछ कर नहीं पाओगे। लाभ लेना है तो स्त्री का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, वो सम्मान ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो आपके लिए संभावनाएं जो है अच्छी बन जाएंगी, पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि आप जिस चीज़ को अचीव करना चाहते हो वो आप मंडे को कर लोगे। अब बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है अपनी संतान के एवज कुछ ना कुछ करना चाहते हो, कुछ अच्छी प्लानिंग सोच रहे हो, उसके लिए अच्छा कुछ करने की सोच रहे हो, लेकिन आपकी सोच जो है वो इतनी ज़्यादा किसी को पसंद आ नहीं रही, तो आपको उस मैटर से बाहर ही रखा जाएगा, यानी कि आपको उस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिलेगी नहीं और आपको इस तरह से लगेगा भाई मुझे तो मेरा ही बालक है और उसके लिए मुझे ही कुछ इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा, मेरे से ही कोई सलाह नहीं ली जा रही है, कुछ नहीं किया जा रहा, तो ये आपको ऑकवर्ड लगेगा। कोई बात नहीं, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे समझ से परे होती हैं, या कुछ ये कह सकते हैं कि हमारा अपना बिहेवियर, अपने कर्म ही हमारे आगे आ जाते हैं जो हमें उस चीज़ के लिए परेशान करते हैं। ठीक है, वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आगे बढ़ते हुए, ठीक है, कहीं ना कहीं आपने कुछ इन्वेस्टमेंट की है, उसके अंदर प्रोग्रेस, लेकिन वो प्रोग्रेस आपको दिखेगी नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि कहाँ इतनी प्रोग्रेस हो रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही, यानी कि आपकी व्यू नहीं है, लेकिन जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है वो आपको प्रोग्रेस दे रही है, आगे बढ़ रही है 101%। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पर आपने करना क्या है, उपाय के तौर पे आपने सिर्फ और सिर्फ बहन बेटियों के लिए कुछ कर देना। ठीक है, बहन बेटी बुआ जो है उनके लिए आप कुछ भी जो भी हेल्प कर सकते हो किसी भी प्रकार की वो कर लो, या अच्छे से अच्छी सी बातचीत शेयर कर लो, और उसके बाद आप कुछ खाने पीने की चीज़ें उनको ऑफ़र कर दो अगर वो आपके पास आ रहे हैं तो, नहीं तो कहीं उनके साथ बातचीत कर नहीं हो पाता। कितनी बार हम लोग ऑफिस में होते हैं, नहीं कर पाते, काम पे होते हैं अपने, इतना नहीं कर पाते, तो हम बातचीत करके हाल चाल तो पूछ ही सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप उतना कर लो, और उसके बाद पक्षियों को दाना डाल देना सुबह सुबह, यानी कि आप मंगलवार रात को ही जो है मूंग साबत की दाल जो है उसको भिगो के रख देना, पानी में सोख करके अपने सिराने रख लेना, उसमें थोड़ी सी पिंच ऑफ फिटकरी डाल देना, और उसके बाद उसको सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग वेडनेसडे वाले दिन 9-10 बजे के करीब जो है आपने डाल देना है। ठीक है, वो अर्ली मॉर्निंग नहीं है, 9-10 बजे के करीब आपने डालना है। ओके, अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की है कि अपने कामों में आप ना कुछ नयापन लाना चाहते हो, कुछ उसको और अच्छे रंग भरना चाहते हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, किसी को अब अच्छे विचार आ रहे हैं किसी के बारे में, लेकिन आप क्या कर रहे हो, वो अच्छे विचारों से उनको कुछ देना नहीं चाहते। रीज़न क्या, क्योंकि आप ये सोच रहे हो अरे पहले इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, इसने वो किया, इसने ये किया। देखो, ईश्वर आपको कोई ना कोई मार्ग दिखा रहे हैं, आगे बढ़ने का रास्ता थमा रहे हैं। आप बार बार जाके गड़े मुर्दे उखाड़ोगे और अपने जीवन को नरक करते रहोगे तो उस चीज़ का लाभ क्या। ठीक है, जो बीत गई सो बात गई, उस चीज़ के अंदर इतना ज़्यादा ना इन्वॉल्व हो, ना दबो। मैं ये भी नहीं कहती, कितनी बार क्या होता है लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि आप हर बार तो क्षमा कर ही देते हैं, यानी कि अब सामने वाला बंदा तो वीर है,
वो कहते हैं ना, जो बड़े होते हैं वो क्षमा कर देते हैं, जो वीर होते हैं उनको भी क्षमा जो है वो शोभती है। तो यहाँ पर क्या है, वो तो वीर बन रहा है, तो आप बार बार उसको मतलब फायदा उठा रहे हो उस चीज का कि वो क्षमा कर देता है, तो हर बार उससे बड़ा ब्लंडर करते हो। तो यहाँ पर क्या करना है, हर बार कोई आपको माफ नहीं करेगा। इधर आपको जिस तरह से आप अपने आप को चाहते हो ना, हर टाइम आपको हर गलती के लिए माफ कर दिया जाए, उसी प्रकार से ये कार्ड्स कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हर गलती के लिए माफ करो, उसी तरह दूसरे को भी करने की कोशिश करो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अपने आप के अंदर जो है बेहतरी लानी है, अपने एटमॉस्फेयर को बेहतर करने की कोशिश करनी है, तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। ठीक, अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है आपके लिए कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने बुजुर्गों की सेवा करते हुए, बच्चों की सेवा करते हुए दिखाई देते हो, सीनियर्स की सेवा करते हुए दिखाई देते हो, और अंदर का जो मन है वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ से पीड़ित है, दुखी है, तो उसे भी आपके जो पुराने जख्म हैं वो भरते हुए, यानी कि आपको कुछ हैप्पीनेस अंदर से फील हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है। आप हर बार ऐसा करा करो। ठीक है, वृद्धाश्रम भी हैं, कितने लोगों को उनके पेरेंट्स, कितने लोग ऐसे हैं जो जिनके पेरेंट्स जो हैं वो निगलेक्टेड हैं, उनको बच्चे उनके पूछते नहीं हैं, तो वहाँ जाओ, कुछ समय उनके साथ स्पेंड करो, कुछ अच्छी तरह से बातचीत करो। जिन लेडीज़ के बाल पूरी तरह से सफ़ेद हो चुके हैं, ठीक है, उनकी सेवा करने की आप चेष्टा करो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ठीक, और आपका मन भी जो है वो सुकून पाएगा। थोड़ा गैस्ट्रिक दिक्कत हो सकती है, आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, बस उसका आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, बाकी आपके लिए कोई दिक्कत मुझे दिखाई नहीं देती। उसके बाद सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है कि आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल भी संतुलन में नहीं है। ठीक है, आप किसी से बात करना चाहते हो, किसी उम्र में छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, वो आपको संभालते हुए दिख सकते हैं। देखो आपने क्या करना है, हनुमान जी की आराधना करनी है शनिवार वाले दिन। अगर वो करोगे तो आपका, नहीं तो आपका दिमाग बहुत उधेड़ बुन में, परेशानी में किसी न किसी तरीके से जो है वो लगा ही रहेगा। तो यहाँ पर आप अपने आप को थोड़ा शांत करने की कोशिश करो, तभी आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। क्योंकि कितनी बार क्या होता है, जो चीज़ें होती भी नहीं हम उसको भी एज्यूम कर करके अंदर से परेशान होना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता वो चीज़ें ज़रूरी हैं। अपने दिमाग को शांत करो, दिमाग का रहता मत करो, जो चीज़ें जैसे चल रही हैं उनको वैसे चलने दो। इन चीज़ों में आपको ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखानी नहीं चाहिए, शांति बड़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा शांति रखने की कोशिश करो, हनुमान जी की आराधना करो, उनको कुछ टर्बन या तिलक, ये दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, या दोनों आप उनको अर्पण कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है कि किसी स्पिरिचुअल लेडी की हेल्प लेते हुए दिखाई देते हो, किसी गुरु के सानिध्य में कहीं से कुछ स्पिरिचुअल ज्ञान, कोई टैरो रीडिंग या कोई अपना भविष्य दिखाना, कहीं कुछ ना कुछ आप इस तरह की जो है रीडिंग्स ले सकते हो अपने लिए, और आपको जो है उससे शांति भी मिलेगी। ठीक है, कितनी बार क्या होता है, हम लोग कुछ भी करते हैं उस चीज़ से शांति नहीं मिलती और बेचैनी बढ़ जाती है। तो आप जिस भी सानिध्य में जा रहे हो यहाँ पर संडे वाले दिन, तो यहाँ आपको पीस मिलता हुआ दिखाई देता है, आपको शांति मिलती हुई दिखाई देती है, तो वो बड़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पर किसी ना किसी लेडी की आप हेल्प लेते हुए दिखाई देते हो। शंकर भगवान की आपको आराधना करनी बड़ी ज़रूरी है। आपकी माता है तो माता के सानिध्य में रहो थोड़ी देर, वो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। ठीक है, और माता नहीं है तो माता तुल्य किसी स्त्री का सम्मान करें, नहीं तो आप शंकर भगवान की शरण में जो है जाएं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। यहाँ पर क्या है, बात करके रिजल्ट निकलते हैं, बातचीत से, और मगर बट वो हेल्दी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अगर आपकी वो कम्युनिकेशन हेल्दी नहीं है और वो गलत कम्युनिकेशन है, तो आपके लिए जो है बवाल खड़ा हो जाता है। ठीक है, इधर आप नकली मत बन के दिखाओ। ठीक है, यहाँ पर प्रिटेंड नहीं करना। ठीक है, आप बहरूपिये बन के वो करके दिखाओ, वो चीज़ें नहीं अच्छी लगती। जहाँ प्रेम होता है वहाँ शुद्ध प्रेम दिखाना चाहिए, वहाँ छल कपट दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर प्रेम नहीं है, छल कपट दिखाना चाहते हो, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन गुरु यहाँ पे कह रहे हैं ढोंग करना बंद करो, बिल्कुल नकली बनना बंद करो, ओरिजिनली जैसे हो वैसा ही दिखाओ और वैसी ही बात करो, और आगे बढ़ के बातचीत करके अपनी समस्याओं के समाधान जो है वो आप ले लो। ठीक है, अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त, और अगले हफ्ते फिर से आऊँगी। रखना, करना क्या है आपने, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।